मुझे बहुत दुख है अंदर से। मैं रात को भी जेल में ही होता हूँ। डेफिनेटली मैं नहीं भूलूंगा इनको, जो कोई भी है। आई विल नॉट फॉरगेट। आपका कहना है कि आप प्रेस कॉलोनी गए मैं थे, गया प्रेस कॉलोनी। वहाँ पे किसी ने आपके साथ बात नहीं की? किसी ने जगह नहीं दी, होटल वाले ने जगह नहीं दी। ऐसा नहीं है बेटे कि मीडिया की ही बात है, जगह नहीं दी। इस चीज को मैंने महसूस किया। गुलों के रंग भूने इस कदर धोखे दिए हमको कि हमने जो की गुलबोशी में कांटों पे मारा। जो शेर आपने बोला बड़ा दिल टूटने वाला शेर था, जैसे लगा कि बहुत दुख है आपके अंदर। जो होना था हो गया, अब आने वाले टाइम में क्या करें? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दास्तान न्यूज़ नेटवर्क में। हूँ असमा बशीर। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती है, आपने जान लिया ही होगा, जो कि एक्स एसएमसी ऑफिसर है जनाब अकबर सोफी साहब। जी नाज़रीन मोहतरम, अकबर सोफी साहब इससे पहले एसएमसी में काम किया करते थे, जानी मानी हस्ती के नाम से। और उसके बाद इनकी लाइफ में क्या हुआ, जेल जाना इनको पड़ा, और जेल के बाद आज तकरीबन अभी 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है कि अकबर साहब जो है अपनी एक पार्टी लॉन्च करना चाहते हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, बिल्कुल आपने सही सुना, एक अपनी पार्टी लॉन्च करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अकबर साहब आज अपना कीमती वक़्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप जेल से अभी हाल ही में आए हैं, तो आपने जेल से निकलते ही आपने ये सोचा कि मुझे एक पार्टी लॉन्च करनी है, जॉइन करने के बजाय किसी और के साथ मुंसलिक होने के बजाय आपने सोचा अपनी पार्टी लॉन्च करूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलों के रंग भूने इस कदर धोखे दिए हमको कि हमने जो की गुलबोशी में कांटों पे मारा। इसी शहर में सब कुछ है। कश्मीरी बहुत कॉन्शियस होते हुए भी हमेशा हमारे नजरिए के मुताबिक धोखे का शिकार हुआ। जिस चीज को हमने जेल में भांपा, जेल में देखा, तो जेल में ही इस चीज का मुशाहिदा करते हुए बहुत लोग हैं मेरे वहाँ, बहुत दोस्त हैं जो तड़पते हैं इंसाफ के लिए, अदल के लिए। लेकिन हो सकता है कि सिस्टम में कहीं डेफिसिट भी हो, तो पीछे बात करने वालों की वजह से चीजों में सूरत आती है, चीजों में जल्दी आती है। ऐसा कुछ नहीं है, पीछे सब सोए हुए हैं अपने मामलों में, बहुत बड़े मतलब चीजों में खोए हुए हैं। जियो पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है, नेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है, जो ग्रामीण पॉलिटिक्स है, जो ग्रामीण प्रॉब्लम्स है, दीज प्रॉब्लम्स हैज बीन सीवियरली इग्नोर्ड। तो इस चीज को महसूस करते हुए हमने ये फैसला लिया कि हमें एक नई पार्टी और नया सियासी प्लेटफार्म तश्कील देना चाहिए, जिसमें हर मकतबे फ़िक्र के लोगों को एंगेज करके उन चीज़ों का अज़ाला किया जा सके जो रह गए हैं। सूफ़ी साहब, बात करें, आप तकरीबन 2 साल जेल में रहे हैं, और 2 साल जेल में होने के बाद अकबर सोफ़ी एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। ऐसा क्या क्या रहा कि आपने सोचा कि मुझे अलग से कोई पार्टी स्टार्ट करनी है? आपने क्यों नहीं, चूँकि यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ हैं, उनमें आपने जाने की कोशिश नहीं की, आपने अलग-थलग से रहने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अलग-थलग से जोड़ना चाहते हैं, क्यों? उन पे भरोसा नहीं रहा जो पुरानी पार्टियाँ यहाँ पे? मैं पहले आपको करेक्ट को करूँगा कि मैं 3 साल मैंने ख़त्म किए जेल में। मैं चौथे साल के शुरुआत में रिलीज़ हुआ। तो ये जो नई पार्टी, नई सियासत, आपका बिल्कुल सही सवाल है कि बहुत सी तंजीमें इस वक़्त जो ज़मीन पर काम कर रही हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि पैमाना जेल में ही होता है। हमने जेल में ही सब चीज़ों को देखा। जेल में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि हर चीज़ पर नज़र दौड़ती है, जहाँ बाहर आके एक इंसान को कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो जिन चीज़ों पर मैंने नज़र दौड़ाई, तो मैंने देखा कि हर सब्जेक्ट अनएड्रेस्ड है। तो हमारी जो सियासत है वो कहीं और है, तो कहीं और होना चाहिए था। तो कोशिश करेंगे एक नई चीज़ का शुरुआत करके ट्रैक पर रहें, और आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह ट्रैक पर ही रहेंगे। हम दिखाएँगे कि क्या चीज़ नहीं था जो होगा, तो इंशाल्लाह ये आपको मुस्तकबिल में ज़रूर नज़र आएगा। रफ़ी साहब, चूँकि आपने अभी कहा कि आपने 3 नहीं तकरीबन टचिंग चौथे साल आप आज रिलीज़ हुए हैं। क्या आपने यहाँ पे देखा, बाहर आके 1 महीना हो गया अब आपको होने को है, अभी पूरा नहीं हुआ है। आपने ऐसा क्या चेंज देखा, कौन-सा रेवोल्यूशन आपने देखा जो तब था आज नहीं है, या जो आज है तब नहीं था? बहुत चीज़ें कुछ अच्छी भी लगी। आई फेल्ट वेरी गुड इन श्रीनगर सिटी कि बहुत चीज़ें जो मैं चाहता था हुई हैं।
देखो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, ये मतलब एक ही इंसान ऊपर देखता है। मैं किसी की न तारीफ करूंगा न किसी की मैं मुखालफत में बिलीव रखता हूँ। लेकिन अगर एक ही इंसान देखता है, जो कोई भी है, आई डोंट नेम एनीबॉडी हु इज सीइंग द माय यूनियन टेरिटरी नाउ, जो स्टेट हुआ करती थी, इसको कौन देखता है। लेकिन वो हम नहीं कर सके शायद, पास्ट में जो हुआ है वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन एक बहुत अफ़सोस की बात है कि मैंने वेंट ऑल्सो कि मेरे साथ बात की जाए, वो भी मैंने देखा कि कोई बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। तो ये भी तो दुःख हुआ कि मैंने किसने बात मीडिया पर्सन एज़ आई टॉक टू एब्सोल्यूट मीडिया पीपल, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा कि वो मेरे साथ बात करने को तैयार भी नहीं थे। इसका मुझे बहुत मतलब थोड़ा अफ़सोस रहेगा कि वो क्यों नहीं मेरे साथ बात करना चाहते थे, उनको मेरे साथ बात करनी चाहिए थी। मैं आपका कहना है कि आप प्रेस कॉलोनी गए थे? गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहाँ पे किसी ने आपके साथ बात नहीं की? किसी ने जगह नहीं दी, होटल वाले ने जगह नहीं दी। ऐसा नहीं है बेटे कि मीडिया की ही बात है, जगह नहीं दी। इस चीज़ को मैंने महसूस किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। दिस नॉट अ गुड मैसेज इन माय डेमोक्रेटिक कंट्री। वी आर हैविंग अ वेरी गुड रेपो इन द वर्ल्ड। वी बिलॉन्ग टू द गुड डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारा आपका कहना है कि आपके साथ भेदभाव हुआ है जब आप वहाँ से निकले हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पूछना चाहूँगी बल्कि जब आप अंदर एक दुनिया में होते वो अलग एक दुनिया होती है ना? सेंट्रल जेल एक बेशक। अलग दुनिया होती है, वहाँ से निकल के यहाँ आपको लगता होगा कि ये मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। जैसे कि जो आपने अभी कहा कि डेवलपमेंट मैंने देखी, स्मार्ट आपने बसेस देखी होगी, लाल चौक में स्मार्ट सिटी बन गई होगी, उस हवाले से तो तरक्की हो चुकी है ना? बेशक। तो अभी आपका ये कहना है कि अभी मेरा दिल टूट गया। अभी जैसे स्टार्ट आपने किया कि जो शेर आपने बोला बड़ा दिल टूटने वाला शेर था, जैसे लगा कि बहुत दुःख है आपके अंदर। जो होना था, हो गया, पुरानी बातों पे मट्टी डाल दी है। अब आने वाले टाइम में क्या करना है मुझे आपको? मैंने इस चीज़ को इमीडिएटली आई हैव मतलब फॉरगेट दिस। ये तो मतलब ये तकदीर में मेरे लिखा है। ये आई बिलीव इन फेट। मैं बहुत बिलीव करता हूँ, जो इंसान के तकदीर में होगा वो होता ही रहेगा। तो इस चीज़ को मैं इमीडिएटली मैं भूल गया हूँ। यकीन कीजिए, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं है कि मैं जेल में था या यहाँ हूँ। लेकिन सिर्फ़ अंदर भी मुझे एक डर था, माई जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन वो भी सुनेंगे ये मेरी बात, वो भी ये महसूस करेंगे। मुझे अंदर भी डर था कि ऐसा किया जाना चाहिए था, जेल में ये रिफ़ॉर्म्स होने चाहिए। जेल में बहुत कुछ मैंने कुछ बनाया है मन में, जो अभी बैच पर होगा यहाँ बोलना कि जेल में ऐसा होना चाहिए, जेल में ये चीज़ें करनी है। तो इमीडिएटली मैं म्युनिसिपैलिटी में बिलॉन्ग कर रहा था, तो मैंने शेयर किया अपने एसएसपी साहब से भी कि हम यहाँ सेग्रीगेशन करें। सोर्स ऑफ सेग्रीगेशन का ज़बरदस्त यहाँ स्कोप है, क्योंकि हम एक ही जगह जमा हैं। हम 800-900 लोग एक ही जगह जब सिक्योरिटी पीपल हैं, हम ये कर सकते हैं। इसके लिए एसएसपी साहब वो बहुत ही इज़ आल्सो वेरी मतलब वो पॉजिटिव पर्सन। उसने भी हमने शुरुआत भी की इस बार। वी हैव टेकन द स्टेप्स कि हम कैसे करें, क्या करें। उन्होंने भी इस हवाले से बहुत कोशिश की, और इन कोशिशों के दरमियान ही मैं बाहर आया। वो चीज़ें देखने में, लेकिन कुछ मुझे ऐसा नहीं है। मुझे अंदर-बाहर एक ही बात है कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट, और बहुत चीज़ें जो नहीं है वो मैं करना चाहता हूँ। जो जेल में लोग हैं इस वक़्त जो बंद हैं, उनको बहुत सारी आप पे एक्सपेक्टेशंस होगी कि इन्होंने बोला भी होगा आपको जब आप सोफ़ी साहब बाहर निकलेंगे हमारे लिए ये कीजिएगा। ऑब्वियसली आपके दिलो-दिमाग में वो होगी, रात को नींद भी नहीं आती होगी वो बातें सुनकर। ऐसा क्या था वो जो आपको सोने नहीं दे रहा है, जो वहाँ के लोग आपसे चाहते हैं, सोफ़ी साहब बाहर निकलेंगे हमारे लिए कुछ करेंगे, अब हमारे यकीन घर वालों करेंगे के लिए यकीन कुछ करेंगे करेंगे? आप, अगर आप ये पूछते ही नहीं मुझे, अब आपने पूछा, मुझे बहुत दुःख है अंदर से। मैं रात को भी जेल में ही होता हूँ। कभी फलानी, कभी फलानी, कभी फलानी, कभी कोई 302 बोला, कभी कोई सरदार जी, कभी कोई संजय, कभी कोई। तो उन्होंने मुझे जाते-जाते मतलब गेट तक मुझे वो सब साथ आए। सोफी साहब आप हमें और लोगों की तरह नहीं बोलना, जो यहाँ गए उन्होंने बहुत वादे किए हमारे से, वो नहीं बोलना। डेफ़िनिटली मैं नहीं भूलूँगा इनको, जो कोई भी है। आई विल नॉट फॉरगेट देम एंड आई विल स्ट्रगल फॉर देम। किसी भी, चाहे वो कोई सादात है, चाहे वो 302 वाला है, चाहे वो यूएपी वाला है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है। आई विल डेफ़िनिटली स्ट्रगल फॉर देम। जो भी कानूनी है, कानूनी होगा, जो कानून में मेरिट होगा, उसको मैं हासिल करके ही रहूँगा। मैं उनके लिए जद्दोजहद करूँगा। जो अब आपका पार्टी का हवाला अगर हम बात करें, पार्टी का क्या हवाला है? किन लोगों को आप जोड़ना चाहते हैं इस पे? जो आपको अभी इस वक़्त देख रहे हैं, क्या कहाँ-कहाँ से आप अपने लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे? मैंने तमाम लोगों से गुज़ारिश की, मिसाल कोई रिटायर हुआ है, ही इज़ हैविंग द पेन,
तो वो मेरे साथ जुड़ सकता है। कोई किसी भी मतलब मकतबे फ़िक्र का है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बिलीव करता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले मुल्क है। इस चीज़ पर मैं भी मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इस पर। आई डोंट नो व्हाई आई हैव बीन व्हाई आई एम इन जेल। तो लेकिन चलो ये दिस इज़ सब्जुडिस मैटर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इस पर मैं बात नहीं करूँगा। तो लेकिन पहले मुल्क, कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस हवाले से जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहेगा, चाहे वो कोई मौलवी हो, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो मीडिया पर्सन्स हो, चाहे कोई भी हो, और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया। मैंने परसों एक अपील की, हल्की-फुल्की अपील की लोगों को, तो मुझे बहुत फ़ोन भी आए, बहुत लोगों ने मेरे साथ इस पर बात की। तो इंशाल्लाह क्योंकि मुझे एक चीज़ है, एक चीज़ आप मुझ में देखोगे ज़रूर, आइदर आई विल डू, आई विल टेल यू वेरी शॉर्टली कि आई विल नॉट डू, या मैं करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन मैं करूँगा। मुझे करना है, मैं ज़्यादा नहीं मैं सोता कम हूँ, उठता हूँ सवेरे, सवेरे दौड़ता हूँ। मैं सवेरे गया आज अनंतनाग कुछ लोगों से मिला, फिर कहीं और गया, कुछ लोगों से मिला, कुछ लोगों से मिला, कुछ लोगों से मिला, उनसे मिला, इनसे मिला। तो सब्जेक्ट यही है कि हमें एक प्लेटफ़ॉर्म बनाना है, इसको हम बनाते ही दम लेंगे। और मैं आपको ज़रूर एक बात बोलूँगा कि कोई भी पॉलिटिशियन जितने भी मैंने देखे हैं, तो अगर उनका सफ़र 1 साल का होगा, वो इंशाल्लाह मैं 1 हफ्ते में पूरा करूँगा। तो मैं बहुत फ़ास्ट स्विफ्टली मूव करता हूँ। आप देखोगे बहुत जल्द हम एक पार्टी लॉन्च करेंगे और इसको अक्रॉस कश्मीर लेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन इज़ आर अहेड। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, नहीं करना, ये अलग बात है। ये तो एक मान लो सीज़न होता है, मतलब आज इलेक्शन है, तो इसमें बहुत लोग टाइमली भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो दैट विल बी आवर प्रायोरिटी, बट आवर मोस्टली प्रायोरिटी इज़ टू एस्टैब्लिश अ वेरी गुड ऑर्गनाइजेशन अक्रॉस द जे-एंड-के। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि मैंने बात की है अपने उन दोस्तों से, हम ख़याल दोस्तों से, कि हम इस तंज़ीम को अक्रॉस इंडिया लेंगे। तंज़ीम की अगर बात करें, आपने कहा कि आपको पार्टी लॉन्च करनी है, जो आपकी पार्टी है उसका मंशूर क्या होगा? आपने नाम सोचा है, अभी कहाँ तक पहुँचा है स्ट्रगल आपका? उस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। कोई चीज़ कबल इस वक़्त बोलना, इस पर बात नहीं जचेगी इस वक़्त। दिस इज़ द प्रीमैच्योर स्टेज। फिलहाल मैंने बोला, फिर भी मंशूर क्या है? मंशूर तो हमारा क्या है? मंशूर दुःख है, दर्द है, ज़ुल्म है। उसको रिड्रेस करना है। इसमें क्या मंशूर होना चाहिए? मंशूर है जम्मू कश्मीर के लोगों की इज़्ज़त, ऑनर, डिग्निटी, इसको बहाल करना। जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं 370 हमारा ऑनर डिग्निटी है, स्टेटहुड हमारी ऑनर डिग्निटी है। ये जब तंजीम एस्टेब्लिश होगी, वो इस पर क्या क्या होगा हमारा। देखो, इस पर बहुत बातें हुई, बहुत काम हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। तो इस पर अगर मुझे लगता है कि ये मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा मेरे साइज़ से ज़्यादा आप मुझे पूछ रहे हो। इट इज़ अर्ली स्टेज टू कमेंट ऑन दिस सब्जेक्ट। इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। तंजीम बनेगी, तंजीम के लोग होंगे, आप इंशाल्लाह हमारे साथ होगी, इस पर हम बात करेंगे, हम जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे जनाब अकबर सोफ़ी, जो कि हाल ही में जेल से छूट कर आए हैं और 3 साल इन्होंने जेल में दिए हैं। एक दुःख भरी कहानी, दर्द भरी कहानी इन्होंने अभी हमें सुनाई। थोड़ा-सा हर्ट हुए, रोना इनको आया। जेल के लोगों को आज तक ये नहीं भूले हैं। इनका कहना है कि जो वादे किए हैं, मैं वो बिल्कुल भी नहीं भूलूँगा और मैं अपनी पार्टी जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लॉन्च करने जा रहा हूँ। अभी मंशूर यही है कि जो कश्मीरी लोग हैं, उनका दुःख दर्द इसमें शामिल होगा और उसी दुःख दर्द के बेस पे ये अपनी पार्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए देखते रहिए कोशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।